हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स। तो फिजिक्स में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा चैप्टर चल रहा था सेकंड वाला, जिसमें हमने गॉस की प्रमेय पढ़ा, फिर उसके बाद उसका अनुप्रयोग जो था फर्स्ट वाला पढ़ा। अब हम गॉस की सेकंड अनुप्रयोग की बात करेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लगातार, आपको मैं बता दूं, ये लगातार 3-4 वर्षों से पूछा जा रहा है, तो इसे आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर आप छोड़ दिए दिक्कत में आ जाएंगे, फिर नंबर कट जाएंगे, 5 नंबर का आएगा, कट जाएंगे। तो समझ लीजिए, इसको आपको रट के चलना है, एकदम से याद करके चलना है कि अगर ये आएगा तो तुरंत जस्ट आप कर ले जाएंगे और आपको फ्री में 5 नंबर मिल जाएंगे। इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन इसको जरूर पढ़ के जाइए। सेकंड चैप्टर में कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसको पढ़ के जाना है। आइए हम बात करते हैं इस डेरिवेशन की। तो क्या है? गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो क्या हुआ? सेकंड नंबर दूसरा नंबर है, पहला मैंने आपको पढ़ा दिया। तो क्या? अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या है? अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बात आपकी समझ में आई? हमने एक डायग्राम बनाया, एक पतली सी चादर बनाई। चादर बनाने के बाद क्या किया? उसे इसके बीचों बीच में एक बेलनाकार पाइप लगा दिया। क्या लगा दिया बीचों बीच में? ये इस पार से उस पार, मतलब आर पार हमने एक बेलनाकार पाइप सेट कर दिया। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? बीच का यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर हो जाएगी, और इसमें ए हो जाएगा। ये S1 तो ये S2। ठीक है, इस पार वाला S1, इस पार वाला S2। तो और बाकी डी पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। ठीक, तो आप जो मैंने इस डायग्राम में बनाया है, मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को और समझिएगा। तो हम यहाँ क्या समझने वाले? देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पर? माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चादर के निकट आर दूरी पर। देखिए, अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चादर के निकट, ये हमारी समतल आवेशित चादर हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? निकट आर दूरी पर। हाँ भाई, ये देखिए, ये आर दूरी पर। आर दूरी पर क्या हो जाएगा? आर दूरी पर एक बिंदु पी है, मतलब ये हमारा बिंदु क्या है? आर दूरी पर एक बिंदु पी है। तो और आगे देखिए, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए आर पार एक गॉसी बेलनाकार पृष्ठ खींचा गया है। देखिए, आर पार एक गॉसी बेलनाकार पृष्ठ खींचा गया है। आगे समझिएगा, आ जाइए। अतः इसके दोनों सिरों के अल्पांश क्षेत्र से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। मतलब एक छोटे से भाग का दोनों ओर, इस सिरे में भी और इस सिरे में भी। इसलिए मैंने छोटा सा भाग कट कर लिया यहाँ से, और इस भाग का हम क्या करेंगे? क्षेत्र विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो आइए समझते हैं बातों को। ये आपके लिए भाई देखो, ये लिखना पड़ेगा ऊपर। थोड़ी थ्योरी आपको 2-4 लाइन लिखनी पड़ेगी, बाकी डेरिवेशन वैसा ही आप कर सकते हैं, लेकिन ऊपर लिखना पड़ेगा। आप 2-3 लाइन कम से कम लिखिएगा। ठीक है, जो आप डायग्राम में बनाएंगे वही को यहाँ पुटअप कर देना है, वही को यहाँ लिख देना है, बस। और कुछ नया नहीं लिखना है। जैसे डायग्राम बनाते एक समतल चादर ले ली, उस पर एक आरदूई दिखा दी, और जो जो आपने दिखाया है, इसमें बनाया है, उसी को यहाँ पर पुटअप कर देना है। आप समझ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं इस डेरिवेशन की। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? देखिए, हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम सुनेंगे, बातों को ध्यान समझेंगे। तो इसके सबसे पहले ये हो जाएगा कि डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा φ1 प्लस φ2। ये बात समझ में आई क्या? मतलब देखिए, ऐड क्यों हुआ? क्योंकि ये इनकी दिशा क्या है? अलग अलग है। अगर मान ले कीजिए कि एक ही दिशा में चलते, एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये भी इस तरह चल रहा है, और मतलब S1 भी एक साइड चल रहा है, और ये S2 तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। विपरीत साइड क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अगर सेम साइड क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। ये बात आपको कहते, इसलिए ये दोनों क्या हो गए? डी फाई ई बराबर φ1 प्लस φ2 ऐड हो गए। अब आगे समझते हैं, आ जाओ। अब देखिए, आप हम यहाँ क्या करेंगे कि है क्या हमारा φ1 है क्या ना भाई, ये भी समझेंगे। तो φ1 हमारा यही है, ई डी ए
वेक्टर लगा दीजिए दोनों के ऊपर, और प्लस डी ई वेक्टर डी ए वेक्टर। इतनी बात आप तक समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई? दोनों साइड विद्युत क्षेत्र ही लग रहा है, विद्युत क्षेत्र इधर भी लग रहा है, इधर भी सेम भी लग रहा है, डी ए। जो इधर कार्य हो रहा है उतना इधर भी कार्य हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान से, दोनों को ऐड कर लेंगे ना। जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर 2 ई डी ए काश 0 अंश। तो काश 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1। हम यहाँ लिख देते हैं काश 0 अंश, क्यों वेक्टर हटेगा तो काश 0 अंश आ जाएगा। काश थीटा आएगा, थीटा का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, जिसका मान कितना हो जाएगा, 1। इसे हम यहाँ से क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। हम समझ गए, इसका मान 1 हो गया, मैंने आपको बता भी दिया। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, अब दोनों ओर लिखते समाकलन करने पर, समाकलन समाकलन करने पर, चलो भाई समाकलन कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए। चलो आ जाओ, आप लोग कह दो था समाकलन कर, तो कर दिया जाए। चलो कर दिया गया समाकलन। तो डी फाई ई का क्या हो जाएगा, बराबर देखिए 2 ई कांस्टेंट है, 2 ई नेतांक है, तो उसे हम बाहर लिख देंगे और समाकलन डी ए का लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिखते हैं आगे, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, फाई ई बराबर क्या जाएगा, 2 ई डी ए का समाकलन ए, ये आ जाएगा। अब हमें आप बताइए कि ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे परंतु, अब भाई परंतु में क्या आ गया, परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो आप बताइए कि गॉस की प्रमेय होती क्या है। फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 0, ये होता है ना समीकरण नंबर 2। पहले हम एक काम छोटा सा करेंगे, देखिए ध्यान से। ये छोटा कार्य क्या है कि क्यू का मान रख देंगे, तो क्यू बराबर हम क्या होता है, फाई, ठीक है, क्यू बराबर आप बताइए फार्मूला क्या होता है, तो फाई क्या हो जाएगा, फाई ए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे किसके स्थान पे, क्यू के स्थान पे। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं प्यारे बच्चों, यहाँ हम लिख देंगे फाई ई बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट 0, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हमने क्या किया कि क्यू का फार्मूला लिख दिया और रख दिया मान। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ साइड में लिखकर, आप लिखकर रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या कहें, समीकरण नंबर 1 और 2 को देखेंगे। समीकरण 1 एवं 2, देखिए भाई क्या है, से राइट राइट क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। आप इतने समझदार हो ही चुके हैं, आपने 2 डेरिवेशन पढ़ा है, और वो भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थे, तो वहां से यहाँ समझ चुके होंगे कि अगर ये राइट लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो राइट राइट ऑटोमेटिक बराबर रहेंगे, ऑटोमेटिक बराबर रहेंगे ना। तो देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये आपका आ जाएगा 2 ई ए बराबर हो जाएगा क्या, सिग्मा ए बट्टे एप्सिलॉन नॉट 0। तो ये देखिए ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना बेटा, तो क्या बचेगा, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 0। ये बात आपकी समझ में आई क्या, ये बात आपकी समझ में आई क्या, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका रहा डेरिवेशन। ये कितना छोटा है, कितना प्यारा डेरिवेशन है, इससे छोटा कोई बता भी नहीं सकता आपको, मेरी गारंटी है। इससे छोटा डेरिवेशन कोई बता दो तो बताना मुझे। देखो ध्यान से, आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया, ठीक, गुड। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, आप सुनेंगे ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। क्या है, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो आइए देखते हैं। तो हमने पहले क्या किया, एक समतल चादर ले ली, एक समतल चादर ली, जिसमें हमने एक गौसी बेलनाकार प्रश्न निकाला, ठीक है, एक गौसी बेलनाकार
पृष्ठ निकालना। तो अब देखिए सुनते हैं, यहाँ वही बात हमने लिखी, माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चादर के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए आर पार एक गौसी बेलनाकार पृष्ठ खींचा गया है। हाँ भाई, आर पार एक गौसी बेलनाकार पृष्ठ खींचा गया है। अतः इसके दोनों सिरों के अल्पांश क्षेत्र से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आ जाइए, क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर फाइव वन प्लस फाइव टू, मतलब इधर का फाइव वन इधर का फाइव टू, क्या हो जाएगा। तो ये क्या होता है फार्मूला, फाइव बराबर क्या होता है, डी फाइव ई बराबर ई सदिश और डी ए सदिश प्लस उसका भी सेम हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद मैंने बताया काश 0 अंश होगा तो काश 0 अंश का मान 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। इसके बाद समाकलन करने पर समाकलन कर देंगे तो जिसके साथ डी होगा उसका समाकलन होगा और जिसके साथ डी नहीं होगा वो नेतांक से बाहर निकल जाएगा। तो इसके साथ डी था, इसका समाकलन हुआ, इसके साथ देखिए 2e के साथ डी नहीं था तो वो बाहर लिख दिया गया, और इसके साथ डी था तो इसको समाकलन कर दिया गया तो क्या निकलेगा, डी हट जाएगा तो फाइव ई बराबर 2e हो जाएगा। परंतु गॉस की प्रमेय से भाई पूरा काम गॉस की प्रमेय करेगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा गॉस की प्रमेय से, फाइव ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 0। अब क्यू का मान क्या होता है, ठीक है, क्यू का मान ये फार्मूला होता है, यहाँ लिख देंगे फाइव ई बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को देखना है आपको, लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर हो जाएंगे। अब उसके बाद देखो ए से कैंसिल हो गया, ई बराबर हमारे ये जो फार्मूला आना था सिद्ध हो गया। ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम देने वाला है प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल में भी साथ देगा आपका, ये फार्मूला ही है, ठीक है। फार्मूला प्रूव करना था, डेरिवेशन हो गया, प्रूव कर दिया मैंने, डेरिवेशन हो गया, क्वेश्चन लगाएंगे, अब मान दे देगा तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर प्यारे साथियों अच्छी लगी तो प्यारा लाइक कर दो, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपको हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, ठीक है। तो ये रहा आपका गॉस प्रमेय की अनुप्रयोग, अभी एक दो और पढ़ने हैं, ठीक है, वो भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। और आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए, मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूंगा आपके बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है। चलते हैं, हमारे जाने का टाइम हो गया है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।